हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसपे कि हम चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। पिछले भाग में हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन मैकेनिज्म, समझा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है। एक सिक्वेंशियल स्टेप्स होता है रिएक्शंस को शो करने का, उसे रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं, है ना। उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन होता है। दो तरीके के फिजन के बारे में हमने समझा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज, है ना। साथ ही साथ उसके अंदर हमने कार्बोकेटायन के बारे में समझा, कार्बो एनायन के बारे में समझा, क्या चीजें होती है। आज वहीं से हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसे समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो लास्ट हमने समझा था आपका कार्बो एनायन के बारे में, ठीक है ना, कि कार्बो एनायन हेट्रोलिटिक क्लीवेज के द्वारा होता है और कार्बो एनायन बनता है। हमने देखा था कि कार्बो एनायन कैसा है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन जैसा है, जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना। तो ये ठीक, तो ये हेट्रोलिटिक के अंदर आपने कार्बोकेटायन कार्बो एनायन के बारे में पढ़ा था। अभी आपने जो होमोलिटिक क्लीवेज पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है ना। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल के बारे में हमने देखा था कि फ्री रेडिकल कैसे होता है। इट रिजल्ट्स विद होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, है ना। होमोलिटिक क्लीवेज के द्वारा क्या होता है, आपका फ्री रेडिकल बनता है ना। हमने देखा था कि सपोज आपके पास क्या है, RX बॉन्ड है। हमने देखा था कि हम क्या करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन आपके पास X लेके गया, कुछ R लेके गया, है ना। कुछ R लेके गया, कुछ X लेके गया। इसलिए हमने इसको बोला था कि कैसा होता है, हाफ हेडेड एरो की तरह होता है। तो आपका क्या बनता है, R डॉट और प्लस X डॉट। तो ये R डॉट क्या है, एल्काइल फ्री रेडिकल है, एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। और X डॉट क्या है, ये भी आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल आप कैसे पहचानेंगे कि जब आप देखेंगे किसी उसके ऊपर डॉट हो, तो उसका मतलब क्या है, वो फ्री रेडिकल है, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल इस तरीके से होते हैं। तो एल्काइल फ्री रेडिकल की बात करें अगर हम, कि जो एल्काइल फ्री रेडिकल होते हैं, एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। एल्काइल फ्री रेडिकल वो तीन कैटेगरी में क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। जैसे कि एल्काइल फ्री रेडिकल क्या है कि आपके पास क्या है, CH3Br है ना। तो हाफ हेडेड एरो इस तरफ, हाफ हेडेड एरो इस तरफ हुआ क्या, इस पे हमने क्या डाला, हीट और लाइट। तो क्या बना, आपके पास बना CH3 डॉट, CH3 डॉट प्लस आपके पास Br डॉट। तो ये आपके पास क्या हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। CH3 मिथाइल होता है, तो क्या कहलाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल कहलाएगा, ठीक है। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया। अब ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल होते हैं, तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं। सबसे पहला आपके पास है प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है ना। प्राइमरी आपके पास फ्री रेडिकल है, प्राइमरी एल्काइल फ्री रेडिकल। तो प्राइमरी फ्री एल्काइल रेडिकल क्या हुआ, आपको पता ही है कि प्राइमरी क्या होता है, कि आपके पास पता है कि कार्बन के ऊपर क्या है, डॉट है, ये फ्री रेडिकल है। और इसकी तीन वैलेंसी, 1 2 3, है ना। चौथी डॉट इसलिए आया क्योंकि क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस वजह से डॉट आया, ठीक है ना। तो जब कार्बन डॉट के साथ तीनों जगह क्या, कार्बन डॉट के साथ क्या हो, एक बॉन्ड पे C लगा हो, बाकी दो पे H हो, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी फ्री रेडिकल 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है ना। उसे बोलते हैं हम प्राइमरी फ्री रेडिकल या 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, है ना, CH3 हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और ये डॉट, ये फ्री रेडिकल,
ठीक है ना। तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल हुआ। एल्काइल फ्री रेडिकल हुआ मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 डॉट, प्राइमरी फ्री रेडिकल CH3 डॉट, ठीक है ना। दूसरी बात करें सेकेंडरी की बात करें कि भाई सेकेंडरी क्या होता है ना। तो सेकेंडरी वही कि कार्बन डॉट पे, कार्बन डॉट के 3 पोजीशन पे 2 पे क्या लगा हो, कार्बन लगाओ, 2 पे क्या लगा हो, कार्बन लगाओ, तो इसको सेटिस्फाई कर लो आप CH3। तो आप देख रहे हैं जब एक कार्बन डॉट से 2 कार्बन जुड़े हों, एक कार्बन डॉट से 2 कार्बन जुड़े हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल। तो क्या हो जाएगा ये CH3 का होल ट्वाइस CH डॉट, तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अच्छा, टर्शरी की बात करें, टर्शरी की बात करें यानी 3 डिग्री, जब कार्बन डॉट के साथ तीनों साइड क्या हो, कार्बन लगे हो, तीनों साइड क्या हो, कार्बन लगे हो, तो उसे हम कहेंगे टर्शरी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस C डॉट, ठीक है ना। तो टर्शरी फ्री रेडिकल है, ये क्या है, टर्शरी फ्री रेडिकल है। आए बात समझ में आपको, टर्शरी फ्री। तो इसका नाम हम क्या कह सकते हैं, ये आपका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। हमने देखा था कि जब 2 जुड़े हैं तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, है ना। ये आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, है ना। ये कैसा है, देख रहे हैं आप 4 कार्बन है, तो टर्शरी पोजीशन से जुड़े हैं, तो टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। ये टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, टर्शरी फ्री रेडिकल, ठीक है ना। चलिए, तो एल्काइल फ्री रेडिकल्स जो होते हैं आपके पास, कि एल्काइल जो रेडिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है जब हम प्राइमरी से टर्शरी की तरफ जाते हैं। यानी जो स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है आपके पास, टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। टर्शरी फ्री रेडिकल क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल आपके पास 3 डिग्री होगा, देन 2 डिग्री होगा, देन फिर 1 डिग्री होगा, और सबसे लास्ट में आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल क्या होगा, सबसे अनस्टेबल, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा आपके पास। आई बात समझ में, सबसे लीस्ट स्टेबल, है ना। तो 3 डिग्री क्या था, CH3 का होल थ्राइस C डॉट, ठीक है, ग्रेटर देन CH3 का होल ट्वाइस CH डॉट, ग्रेटर देन CH3 CH2 डॉट, ग्रेटर देन CH3 डॉट, है ना। तो ये इनका क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आप देखें तो आपको बताया था, जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना कम रिएक्टिव होगा, उतना कम रिएक्टिव होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है, सबसे कम स्टेबल कौन है, मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल है, मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिथाइल फ्री रेडिकल होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, और लास्ट में 3 डिग्री होगा। आई बात समझ में, इस तरीके से। तो मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी CH3 डॉट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। देन आपके पास CH3 CH2 डॉट है, देन उसके पास CH3 का होल ट्वाइस CH डॉट, और देन लास्ट में CH3 का होल थ्राइस C डॉट, है ना। तो 3 डिग्री इज द लीस्ट रिएक्टिव बट इट इज द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, ठीक है ना। आई बात आपको समझ में कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास आपने फ्यूजन में पढ़ा होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। हेट्रो में आपने समझा कि जब हेट्रो में क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फ्रेगमेंट के पास चले जाते हैं, और उसमें 2 तरीके से आपने देखा कि कार्बोकैटायन बन सकते हैं और कार्बोनायन बन सकते हैं। होमोलिटिक फ्यूजन में आपने देखा कि दोनों तरफ जाते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, दोनों फ्रेगमेंट के पास जाते हैं,
और डॉट आता है तो फ्री रेडिकल का वहाँ पे जन्म होता है और फ्री रेडिकल क्या होते हैं आपको इस तरीके से बताया। तो अभी हम बात करेंगे कुछ किसकी, सबस्ट्रेट और रिएजेंट की, कि भाई आपको अभी दिखाएंगे रिएक्शन के द्वारा सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में। एक्चुअल में सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आपकी सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट होते क्या, जैसे कि हम कोई ले लेते हैं, आपका कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लें, जैसे कि आपने देखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन है और क्या है, डबल बॉन्ड लगा है तो इथीन। तो ये क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। अब इस पे आके कोई रिएजेंट लगता है, जैसे हमने लगा दिया Br2, है ना, Br2, तो ये रिएजेंट हो गया। तो ये सबस्ट्रेट का काम करेगा और Br2 आपके पास क्या हो गया, रिएजेंट हो गया। तो रिएजेंट हो गया तो क्या बनेगा, देखना कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, जनरली जब एल्कीन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, एल्कीन एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो एडिशन रिएक्शन होगा तो इसमें क्या करेगा CH2, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक Br इस पर आके लगेगा। इसी तरीके से CH2 एक बॉन्ड ब्रेक होगा, Br इस पर लग जाएगा, है ना। ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन आपका क्या हैलाइड ग्रुप है, जो कि क्या होता है, किसके तरह वर्क करता है, आपका प्रीफिक्स की तरह वर्क करता है ना। प्रीफिक्स की तरह पहले आएगा, ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ, आप नंबरिंग कर लो 1 2 1 2 कैसे भी कर लो, है ना। तो 1,2, ठीक है ना, डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमीन लगे हैं तो 1,2 डाई ब्रोमो, ठीक है, और 2 कार्बन है, उसके लिए क्या आता है, इथ, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1,2 डायब्रोमो इथेन। तो ये एक आपको एग्जांपल देखा होगा आपने सबस्ट्रेट और रिएजेंट का, कि भाई इस तरीके से सबस्ट्रेट और रिएजेंट का एग्जांपल होता है, ठीक है ना। आपको बात समझ में आई कैसे होता है। चलिए आगे बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को जनरली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Nu माइनस, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल आपके वो स्पीसीज होती हैं जो कि आपकी क्या करती हैं, जो जनरली ये चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं, दो तरह की स्पीसीज होती है, चार्ज भी होती है और न्यूट्रल भी होती है। देखा गया कि न्यूक्लियोफाइल कैसी होती है, जनरली नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी, है ना। आपको बताया कि न्यूट्रल भी है और नेगेटिवली है, चार्ज है। जब चार्ज की बारी आएगी तो चार्ज के बारे में हम बताएंगे कि कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज है, ये कैसे है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक। तो अब जो नेगेटिवली चार्ज है उसको क्या पसंद है, पॉजिटिव पार्ट पसंद है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जनरली क्या होते हैं, प्रोटोन लवर होते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, प्लस चार्ज चाहिए, प्रोटोन की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे होते हैं, प्रोटोन लवर, न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं आपके, प्रोटोन लवर होते हैं, ठीक है ना, प्रोटोन लवर होते हैं जनरली न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द स्पीसीज, दोस स्पीसीज आर चार्ज्ड एज वेल एज न्यूट्रल, ठीक है। ऐसी स्पीसीज कैसी होती है, चार्ज भी होती है और न्यूट्रल भी होती है, दोनों तरह की आपके पास न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होती है, ठीक है ना। एग्जांपल के द्वारा हम देखेंगे भाई कौन कौन सी स्पीसीज है ना, क्या है। तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल के बारे में अगर आप देखें, चार्ज कौन कौन सी होती है और आपकी न्यूट्रल कौन कौन सी होती है। तो चार्ज जैसे आपकी चार्ज में, जैसे आपके पास Cl नेगेटिव आ गया, है ना, Br नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, Cl नेगेटिव Br नेगेटिव, ठीक है ना। ये आपके पास कैसी है, चार्ज चार्ज तरीके की स्पीसीज होती है। इसी तरीके से आप देखेंगे आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज भी आप देखने को मिलेंगे। न्यूट्रल में आपके जैसे जैसे आपके पास क्या आ गया, H2 हो गया, वाटर हो गया, है ना। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास
चार्ज स्पीसीज के और न्यूट्रल स्पीसीज के, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, CH3 का होल थ्राइस Br, ठीक है ना, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक है। पहले आप इस तरीके से देख ले, आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, सपोज Rx क्या है, हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड कोई हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। अब इस पे आया कोई न्यूक्लियोफाइल, ठीक, तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, यहाँ से R के साथ कौन लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ठीक है। और प्लस आपके पास जो X है, X नेगेटिव बाहर चले होगा। क्या कि X क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। कैसी कैसी क्लीवेज होगी आपकी यहाँ पर, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, है ना, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। X क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है ना। और R प्लस बनेगा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो तुरंत से जो न्यूक्लियोफाइल आप देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म आप समझे, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखेगी, आपके पास इस तरीके से Rx था, ठीक है ना, Rx था, ये पहले टूटा, R प्लस इसने अपना क्या इलेक्ट्रॉन लेके गया, R प्लस में टूटा, कार्बोकेटाइन बनाया और X नेगेटिव इस तरीके से हो गया। अब ये R प्लस आपको पता है क्या है, कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब इस कार्बोकेटाइन पे कौन आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, इस R प्लस पे कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसे हैं, प्रोटॉन लवर है, उनको प्लस चार्ज पसंद है, तो इस तरफ आएंगे ये, और इस तरीके से क्या बना देगा, R न्यूक्लियोफाइल इस पे लग जाएगा और प्लस X नेगेटिव है। इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। एग्जांपल के लिए सपोज हमारे पास कोई टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, CH3C Br CH3 और CH3, ठीक है। इस पे आके आपके पास कोई, हमने क्या डाला, इस पे वाटर डाला, H2 डाला, ठीक है ना। तो H2 से क्या निकलेगा, OH नेगेटिव, H2 न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, उससे OH नेगेटिव आएगा, Br यहाँ से बाहर जाएगा और OH उसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C CH3, यहाँ पर भी आपके पास CH3 लग जाएगा और Br की जगह OH और देन प्लस Br नेगेटिव बाहर। इस तरीके से देखा हमने न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है ना। और समझने के लिए चलते हैं आगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में आप समझ चुके हैं। अभी दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे के इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, है ना, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल भी कैसे हैं आपके पास, ये भी चार्ज और न्यूट्रल होते हैं। ये भी दो तरीके के इलेक्ट्रोफाइल भी आपके पास कैसे होते हैं, चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं आपके पास, ठीक है ना, दो तरीके के होते हैं, ठीक। चलिए, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे होते हैं, चार्ज भी होंगे और न्यूट्रल भी होंगे। जनरली जब हम चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी थे, चार्ज भी थे, तो चार्ज में न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव आते हैं, ठीक है ना। और न्यूट्रल में भी आपने देखा, जैसे H2O न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, उससे भी OH नेगेटिव पार्ट आया। इसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिवली चार्ज होंगे और न्यूट्रल भी होंगे, ठीक है ना। तो वो रिएजेंट जो कि क्या करते हैं, अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाते हैं, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है, हमने क्या बताया, चार्ज है, और चार्ज में कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज। तो जनरली जब आप इलेक्ट्रोफाइल को शो करेंगे तो E प्लस से करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जब आप शो करते हैं तो E प्लस से, E प्लस यानी इनको कौन, इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, इलेक्ट्रॉन लवर है ना, इलेक्ट्रॉन लवर, इन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद है, जहां भी इन्हें इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे उसकी तरफ ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, उसकी तरफ जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो रिएजेंट that take away an electron pair from reactive side, उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग या इलेक्ट्रॉन लवर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन सीकिंग कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लवर और इलेक्ट्रॉन सीकिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन लवर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सीकिंग भी इस तरीके से हम कहते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, जनरली इलेक्ट्रोफाइल आपके होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपके पास एग्जांपल ले ले हम चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का,
है ना। जैसे आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है ना, जैसे कि आपके पास चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया, आपके पास NO2 प्लस हो गया, जैसे ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो गया आपके पास NO2 प्लस, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गया, चार्ज हो गया आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रोफाइल हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल हो गए, ठीक। ये आपके पास चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एक्सेट्रा। इसी तरीके से आपके पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं, है ना, जैसे कि BF3 हो गया, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में आपके पास जैसे BF3 आ गया, है ना, और आपके पास AlCl3 आ गया, ठीक है ना। BF3 है, AlCl3 है। तो इस तरीके के जो होते हैं वो आपके पास कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। चार्ज भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं। आपको समझ में आएगा कि भाई क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, कि रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, फ्रॉम द रिएक्टिव साइड। रिएक्टिव साइड से क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो एक पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन के समय जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है सबस्ट्रेट के, है ना। भाई न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल भी मौजूद है और न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है, दोनों वहां पे मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है सबस्ट्रेट के, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक उस पे सेंटर पे अटैक करता है, जो कि स्पेसिफिक एटम या पार्ट हो सकता है सबस्ट्रेट का, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल सेंटर पे, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो सकता है सबस्ट्रेट, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, यानी उसको क्या चाहिए, वहां से इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन लवर या इलेक्ट्रॉन सीकिंग, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट वो हो, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, कहाँ से, सबस्ट्रेट से, जब दोनों के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है ना। तो कर्व्ड एरो नोटेशन से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, है ना। जैसे कि आपको एग्जांपल बताए न्यूक्लियोफाइल के, कि भाई नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में आपको बताया, है ना, और इसी तरीके से आपको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको बताया, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल आपको बताया चार्ज के और न्यूट्रल के बताए। तो इस तरीके से ये चीजें इलेक्ट्रोफाइल के उसमें काम आती है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड, कि आपको वहां पे पहचानने होंगे कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, उस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, क्या है, कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, categorize the following molecules class ions as nucleophile, और electrophile। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि HS नेगेटिव, BF3, ठीक है, C2H5, O नेगेटिव, CH3 का होल थ्राइस N, ठीक है, और Cl प्लस, CH3, C प्लस, CH3 C प्लस, डबल बॉन्ड O, H2N नेगेटिव लोन पेयर, NO2 प्लस, है ना। ये कुछ मॉलिक्यूल्स और आयन से आपको बताना है इसमें से कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन कौन न्यूक्लियोफाइल है ना। तो न्यूक्लियोफाइल तो इस तरीके से और इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से आपके इलेक्ट्रोफाइल है, कौन कौन से आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना।
तो जनरली जो नेगेटिव वाले दिखे, पहले तो आप न्यूक्लियोफाइल को आसानी से पहचान सकते हो। नेगेटिव वाले जनरली क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। जैसे कि HS नेगेटिव है तो एक न्यूक्लियोफाइल है ना। HS नेगेटिव ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है ना। C2H5O नेगेटिव है ना, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इस पे भी नेगेटिव लगा है। और कहाँ नेगेटिव लगा है, H2N में लगा है, H2N नेगेटिव है ना, इस पे लगा है, H2N नेगेटिव इस पे लगा है, यहाँ पे भी नेगेटिव लगा है। और एक लोन पेयर वाला है CH3 का होल थ्राइस वाला, है ना, ये CH3 होल थ्राइस N और यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है ना। ये भी क्या है आपके पास, ये भी कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है। तो आपके पास नेगेटिव वाले और इलेक्ट्रो जो लोन पेयर वाले होंगे वो जनरली क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपके पास क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं आपके पास, HS नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये है और ये है ना। बाकी बचे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आपके पास क्या हो जाएगा, BF3 इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और ये प्लस वाले जनरल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो CH3C प्लस डबल बॉन्ड O ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। और NO2 प्लस ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस वाला। और एक Cl प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं जनरली, जब जिसमें नेगेटिव चार्ज लगा हो न्यूक्लियोफाइल की तरह दिखेंगे, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह दिखेंगे, है ना। और आपके लोन पेयर वाले भी होंगे जो, वो भी न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं। इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने किया तो ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होंगी कि भाई किस तरीके से हमने ये किया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास, अगला क्वेश्चन, यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन, यूजिंग कर्व एरो नोटेशन, using curved arrow notation, show the formation of reactive intermediate, show the formation of reactive intermediate, ठीक है, when the following covalent bond, when the following covalent bond undergo heterolytic cleavage, heterolytic cleavage. इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज है ना। तो जैसे कि आपके पास पहला है CH3-SCH3, ठीक है, ये है। उन्होंने बोला कि कर्व्ड एरो नोटेशन के द्वारा हमें शो करना है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट कैसे बन रहा जब इन कोवेलेंट बॉन्ड का हेट्रोलिटिक, ये भी बता रहा है कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ है ना, हेट्रोलिटिक। तो आपको पता है कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि एक फ्रेगमेंट इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, है ना। तो ये वाला इस तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास CH3 प्लस कार्बोकेटाइन और प्लस ये हो जाएगा आपके पास SCH3 नेगेटिव, है ना, SCH3 नेगेटिव। इस तरीके से हमने कर्व्ड एरो नोटेशन के द्वारा ये शो किया। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि भाई कर्व्ड एरो नोटेशन के द्वारा आप कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, देखिए दूसरा B, CH3CN, है ना, ये CH3 वही होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है इसका, ठीक है ना। तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा CH3CN का, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो CN क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3 प्लस और CN नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। थर्ड है C आपके पास CH3Cu, है ना, क्या है, CH3Cu, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले दो में पहले दूसरे वाले में CN ले गया इलेक्ट्रॉन,
है ना, और पहले वाले में कौन ले गया था, SCH3 ले गया। तो यही क्यों ले जा रहे हैं, इधर CH3 ने क्यों नहीं ले गया, इधर भी CH3 क्यों नहीं लगेगा, तो ये डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जो जब बॉन्ड बना है तो बॉन्ड दो लोगों के बीच में बना है, CH3CN के बीच में और उधर CH3SCH3 के बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा आप देखोगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करके चले जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे CN ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, SCH3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो इलेक्ट्रॉन लेके गया। यहाँ पे क्या है, CH3Cu में आपके CH3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल इस तरफ लेके जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पुल इस तरफ लेके जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके पास CH3 नेगेटिव और प्लस Cu नेगेटिव, ठीक है ना, CH3 नेगेटिव प्लस Cu प्लस, सॉरी ये तो प्लस बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसने Cu प्लस, ठीक है ना। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप हेटेरोलिटिक क्लीवेज में शो कर सकते हैं, ये है ना, यही हमने पढ़ा था वहां पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज में किस तरीके से चीजें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास, आपको आइडेंटिफाई करने हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक center, identify electrophilic center in the following। identify the electrophilic center in the following, ठीक है। जैसे कि आपको दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है। दूसरा CH3CN और तीसरा CH3I, ठीक है। तो CH3CH डबल बॉन्ड हो, CH3CN CH3I। तो आपको बताना है इसमें ना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी प्लस वाला पार्ट, इलेक्ट्रोफिलिक प्लस होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल प्लस होता है, प्लस वाला पार्ट कौन सा, जहां पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। अब जैसे पहले इसकी बात करें CH3CHO की बात करें, ठीक है। तो ये CH3CHO इसको कैसे लिखा जाएगा, CH3, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड हो, ठीक। तो यहाँ से जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो क्या है, ये है, ये वाला कार्बन इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये जहाँ मैंने स्टार बना रहा हूँ ये, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है यहाँ से, तो ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्योंकि इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा पोलैरिटी के कारण, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, तो इनकी पोलैरिटी हम देखेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है, इस वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें तो क्या है, इसमें आपके पास ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे CH3CN में, है ना, CH3CN में इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप देखा आपने कि कार्बन और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ सकता है अगर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण इस वाले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो ये वाला कार्बन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप, इसको आप लिख सकते हैं CH3-I। यहाँ पे कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करेगा, जो स्टार। तो इन तीनों केस में जो हमने स्टार लगाए हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को करेंगे, तो यहीं पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड के कारण, ठीक है ना, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड के कारण ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपने देखा, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को लेके, ठीक है ना। अब एक और रिएक्शन हम देखें, जैसे एक सबस्ट्रेट और रिएजेंट से रिलेटेड, कि आप सपोज आपके पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है ना। आपको पता है बेंजीन रिंग ऐसे होती है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, ये बेंजीन रिंग है, और इस पे हमने क्या डाला, हमने CH3Cl डाला, क्या डाला, CH3Cl,
ठीक, तो ये क्या हो गया आपके पास, सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट हो गया। और CH3Cl क्या हो गया आपके पास, रिएजेंट हो गया। क्या हो गया, रिएजेंट हो गया। ठीक है ना। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ से, इसमें क्या होगा, आपको पता है कि जो बेंजीन रिंग है वो कैसे होती है, तो ये कार्बन, इधर कार्बन, आपको बेंजीन रिंग बताई थी, ये कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन और ये भी कार्बन, है ना। और ऑल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड इधर है, इधर है और इधर है। तो यानी इस कार्बन पे क्या लगा, एक H लगा होगा, इधर भी एक H लगा होगा, इधर भी एक H होगा, इधर भी एक H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, इधर भी एक H होगा, है ना। C6H6 होता है बेंजीन। अब इस पे क्या होगा कि यहाँ से ये वाला H जाएगा, या इनमें से कोई से भी H एक जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, CH3, ये CH3Cl। ठीक है ना, CH3Cl ये आ जाएगा। ये ऐसे टूटेगा ना आपके CH प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा। अब आप देखेंगे ये बेंजीन जो रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है इसमें। डीलोकलाइजेशन मतलब ये जो पाई, इसमें ना पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल यानी पाई इलेक्ट्रॉन बहुत मौजूद है यहाँ पे। तो ना पूरी रिंग में डीलोकलाइज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिस वजह से बेंजीन रिंग इज द रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिच सोर्स है। अब आपने देखा रिएजेंट में CH3 और Cl, CH3 प्लस और Cl नेगेटिव है। अब Cl नेगेटिव तो वहां पे जाएगा नहीं, क्योंकि भाई बेंजीन रिंग में पहले ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। Cl वापस जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, है ना, Cl को आने नहीं देंगे। तो कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यानी CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ना, और CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, उसे क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन लवर है वो, उसे इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इलेक्ट्रॉन लवर पसंद, इलेक्ट्रॉन जाए, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा वो। तो इसलिए CH3 प्लस क्या करेगा, उस H को वहां से हटाएगा और खुद उसकी जगह जाके बैठेगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास उस तरीके से। अभी आपके पास ये आपके पास ऐसे आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे CH3 लग जाएगा और प्लस H वहां से हटेगा, Cl नेगेटिव साथ जुड़ के HCl बना देगा। ठीक है ना। तो ये CH3 को हम क्या बोलते हैं, टोलीन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम टोलीन कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये आपके पास क्या है, टोलीन है। तो ये एक बी और ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट और मॉलिक्यूल का काम करता है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया भाई किस तरीके से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का काम होता है ना। इसी तरीके से आज हमने इसी के बारे में समझा, है ना। हमने फ्री रेडिकल के बारे में जाना कि फ्री रेडिकल क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज के द्वारा होते हैं। एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है, एल्काइल फ्री रेडिकल आपका 3 भागों में 3 तरह से क्लासिफाइड होता है। प्राइमरी फ्री रेडिकल ये इस तरीके से, दूसरा सेकेंडरी फ्री रेडिकल आपका ये जब एक कार्बन डॉट से 2 कार्बन लगे हो, टर्शरी एक कार्बन डॉट से 3 कार्बन लगे हो, है ना। और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। रिएक्टिविटी ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल उतना कम रिएक्टिव। ठीक है ना। फिर हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में, सबस्ट्रेट और रिएजेंट में हमने देखा कि किस तरह के सबस्ट्रेट रिएजेंट कंबाइन करते हैं, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन लवर, पॉजिटिव तरफ की, पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं। दोनों चार्ज भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, है ना। फिर हमने उस तरीके से क्वेश्चंस किए कि भाई कैसे आप बता सकते हैं देख के कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये सारे की सारी चीजें आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी आज के टॉपिक में। तो इस तरीके से आज आपने समझा फ्री रेडिकल के बारे में, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में, सबस्ट्रेट और रिएजेंट किस तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं। तो मेरे ख्याल से आज ये चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।